हेलो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता। आप सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चों, हमने सबसे पहले क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करी थी और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन में हमने जो है सबसे पहले फॉर्मूलाज को पढ़ा था, फॉर्मूलाज के इंट्रोडक्शंस लिए थे। देन हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, फिर डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा। तो आज किसकी बारी हुई? आज हुई कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बारी। तो मेरे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में हम पहले समझेंगे और फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके फॉर्मूलाज को दोबारा समझेंगे, ठीक है। और फिर कुछ बातें भी करेंगे लास्ट में। पहले जो है हम पहले फॉर्मूलाज को समझते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले हम क्या है, फॉर्मूलों की ओर चलते हैं। तो मेरे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कर रहे हैं, है ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन कर रहे हैं ना, मीन फाइंड करते हैं। आपको पता है मीन क्या होता है? मीन जो है एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज ही फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए इसमें क्या है, तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपने पढ़ा था और मैंने समझाया था। एक्स बार इज इक्वल टू में सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी। एफ जो है क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहां पर एम जो है हमारा एक्स के बराबर ही होता है। एम जो हमारा एम होता है ना, वही एक्स होता है, ठीक है। लेकिन एम फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। एम क्या होता है? इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। आइए अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। क्या होता है मेरे बच्चों, आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप जानते हो, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब यहां देखो, ध्यान से समझो, ये आपका है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अपर लिमिट क्या हो गया हमारा? 10 हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया आपका? 0 डिवाइड बाई 2, इट मींस क्या आ गया? 5। तो इसी तरीके से जो है हम क्या फाइंड करते हैं? एम फाइंड करते हैं, और एम ही हमारा जो है एक्स होता है। क्लियर है? समझ में आया? अब आगे देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू में ए, एज्यूम। ए का मतलब क्या होता है? एज्यूम। क्लास 10th में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था और उसमें एज्यूम मीन फाइंड किया था, तो वही आपका शॉर्टकट मेथड है। एज्यूम मीन मेथड ही आपका शॉर्टकट मेथड है। तो ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ डी, मतलब डेविएशन, है ना। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस ए, ठीक है। डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। तो समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई सी। सी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन नंबर है, और कॉमन टेबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब डिफरेंस कैसे आएगा? तो जो 0 से 10, 10 का डिफरेंस, 10 to 20, 10 का डिफरेंस। तो इस तरीके से जो हम सी निकालते हैं, और यहाँ पर एक डी डैश है ना, डेविएशन का भी वो निकालना है। तो देखो डी डैश कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस ए अपॉन में सी, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, आपने पहले से डी फाइंड कर रखा है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हो? डी अपॉन में सी भी लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाओगे सही जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अब बिना टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है? कैलकुलेट मीन, और आपका मीन ही एवरेज होता है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले गिवन क्या है? मार्क्स। मार्क्स क्या होता है? अब जैसे आपका एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम होता है ना, 80 नंबर का होता है। तो 0 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3, है ना। 10 से 20 लाने वाले 8 बच्चे, 20 से 30 लाने वाले 12, 30 से 40 लाने वाले 16। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं यही आपके क्या होते हैं? एफ होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या था? एक्स बार इक्वल टू में सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। क्लियर है? और एम कैसे फाइंड किया जाता है? अभी मैंने बताया, एम इक्वल टू में क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब यहां देखो, हम सबसे पहले एम फाइंड करेंगे, है ना। अब m कैसे निकाला जाता है?
m कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था आपको इससे पहले एक चीज और बताया था, m ही हमारा जो है x होता है, इतना क्लियर है। अब देखो m कैसे निकालेंगे, 10 प्लस का 0/2 मतलब 5 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब अगला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस का 10/2 मतलब 30/2 कट गया तो कितना आ गया 15, है ना। अब देखो 10 का गैप है तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ 25, 35, 45, 55, 65 और 75। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए FM चाहिए, क्या चाहिए FM, तो इसका मतलब क्या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हम FM को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। याद देखो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो आ गया 5 से 15 और 15 अट्ठे 120, है ना, और ये कितना आ गया आपका 300, 16 पंचे 80, यहाँ 300 है ना, 16 पंचे 80, 8 कैरी आ गया और 16 × 48, 48 और 8 कितने हुए 54, ठीक है। फिर आता है 19 × 95, 95 का 5 और 19 × 76, 95 76 मतलब 85 आ गया, है ना, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं 16 पंचे 80, फिर 16 पंचे 80, है ना, 11 पंचे 55 और 11 छीन 66, 55 66 71 और ये आ गया आपका 55 25 और 5 7 35 37, क्लियर है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। तो देखो 5 या 15, 15 अट्ठे 120 और ये 300, 16 पंचे 80 और 16 × 48, 48 और 8 56, यहाँ देखो गलत हो गया ना, 560 आएगा, क्लियर है। 516 पंचे 80 हो गया और हो गया, ठीक है। 19 पंचे 95, 5 कैरी सॉरी 9 कैरी आ गया। अब 19 चौक 76, 76 और 9 कितने होते हैं 85 होते हैं, ठीक है। अब 16 पंचे 80 0, 16 पंचे 88 आ गया, ठीक है। 11 पंचे 55, फिर 5 कैरी 66 71 और ये आ गया। होप सो ये आपको क्लियर हो, ठीक है। अब इसका सम करते हैं, देखो 5 10 15 20, 20 का क्या आ गया 0, कितने कैरी आए 2, है ना, 2 3 2 5 5 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 25, 25 और 7 कितना हुआ 32, ये आ गया कितना 2। अब कितना आया कैरी 3, है ना, तो 3 4 4 3 7 7 5 12, 12 और 20 28, 28 7 कितना होता है 35 3 38, क्लियर है। तो ये क्या आ गया आपका सम ऑफ, इसका टोटल नहीं कर रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं, है ना, या मैं इसको अलग से लिख देता हूं, सम ऑफ FM इक्वल टू में क्या आ गया 3820, क्लियर है। अब इसको जो है जोड़ेंगे, ये आ जाएगा सम ऑफ F निकालेंगे, इक्वल टू में क्या आ गया 90, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना। अब यहाँ देखो FM की वैल्यू कितनी है 3820 अपॉन में 90, अब देखो 90, हाँ 0 से 0 कट गया। अब देखो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो आप जो है सिंपल डिवीजन से भी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, है ना। तो देखो 19 9 चौक 36, ये आ गया 36, कितना बचा 2, यहाँ आया 2, 9 दूनी 18, है ना, बचा कितना 4 0, 9 चौक 36, है ना, फिर से 4 9 चौक 36, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा x बार क्या आ गया 42.44, क्लियर है। x बार इक्वल टू क्या आ गया 42.44, डायरेक्ट मेथड क्लियर है। अब देखो ये मेथड अप्लाई कर लो, बार बार 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं ना ऐसा करता हूं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल है ना, आप उसको ज्वाइन कर लो, संस्कृति एकेडमी लाइव करके, क्या है संस्कृति एकेडमी लाइव, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और क्वेश्चंस भी डाल दूंगा ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर सको, और फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना, कमेंट कर देना, मैं आपको और आगे बता दूंगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, अब हम करेंगे क्या शॉर्टकट मेथड, है ना।
तो देखो शॉर्टकट मेथड, अब देखो हमें m निकालना है, m हमारा क्या होता है, x होता है ना। तो अभी मैंने पिछला सिखाया था, देख लो, आप यहां देख लो क्या है, m 5 15 25, तो हम यहीं से नोट कर लेते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करें, है ना। तो देखो 5 15 25 35 45 55 65 और 75, क्लियर है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको x बार इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ क्या करना पड़ेगा, f करना पड़ेगा ना जी। तो इसको करते हैं, अब देखो a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ f। अब सम ऑफ f निकालना है, चलो ये तो आपको पता है, मैंने ये पिछले क्वेश्चन में निकाला था, सम ऑफ f क्या था, 90 था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, d, तो d भी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, d इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a, क्योंकि ये एज्यूम इन मेथड है, क्लास 10 तक जिसके हिसाब से पढ़ा था, तो इसमें a हमें लेट करना पड़ेगा। a कौन सा ले, कहां से लेते हैं, तो हम करते हैं एज्यूम फ्रॉम x, ठीक है, और m कह सकता हूं मैं, हमें एज्यूम करना है x या m से करना है, तो इसी में से करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें 45 जो है मैं एक मान लेता हूं, ये मेरा क्या है, a, तो d निकालेंगे, इसका टू में क्या होता है, x माइनस का a, ठीक, फाइंड करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और साइड भी कर दूं ताकि आराम से बोर्ड पर आ जाए, ठीक है। अब देखो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, 5 माइनस का 45, ठीक है, फिर आ गया चलो साथ साथ आंसर लिख दूं, माइनस का 40, या मैं ऐसा करता हूँ ना, एक अलग सेक्शन बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, d, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया आपका, माइनस का 40, 15 माइनस का 45 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 45 में से 15 गया तो कितना बचा, अरे भाई बोल दो यार, 20 नहीं सॉरी 30, ठीक है, फिर 25 माइनस 45 इज इक्वल टू में कितना बचा, 20 बचा, माइनस का कौन सा, माइनस का 35 माइनस का 45 माइनस का 10, 45 माइनस का 45 इसका टर्म क्या आ गया, 0, 55 माइनस का 45। अब देखो यहाँ बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसलिए प्लस का आंसर आएगा, है ना। 65 माइनस का 45 ये आ गया 20, 75 माइनस का 45 इसका टर्म क्या आ गया, 30। क्लियर है। हमने क्या किया, सिर्फ माइनस ही तो किया है, अभी तो एक और निकालना बाकी है, एफ डी, है ना, एफ डी निकालते हैं। चलो मतलब एफ ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हो गया माइनस का 120, 8 24 माइनस का 240, ठीक है, 12 दूना 24 माइनस का 240। अब यह आ गया माइनस का 160, है ना, यह आ गया आपका 0, यह आ गया 160 और यह आ गया कितना 220, ठीक है, और यह आ गया 150। क्लियर है। अब देखो हमें करना क्या है कि माइनस माइनस वालों को एक साथ लेना है, प्लस प्लस वालों को एक साथ लेना है, फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा सम ऑफ एफ डी आ जाएगा। क्लियर है। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 240 240 480 आ गया, ठीक है, और 480 और 120 कितना हुआ 600 और 160 कितना हुआ 760, माइनस का 760, इतना क्लियर है। दोबारा जोड़ लो, 240 240 480 हो गए, 480 और 20 कितना 500 600 और 160 क्या हो गया 760 हो गए। क्लियर है। अब यहां देखो 160 220, अब यहां देखो 380, ठीक है, 380 प्लस का 150, 0 8 5 13 1 4 430 आ गए, है ना, तो 430 यहां लगा देंगे। अब देखो ध्यान से 0, क्लियर है। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, 7 में से 4 गया तो क्या बचा हमारे पास 3 बचा, माइनस जो है कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 120, ठीक है, 4 3 12 8 3 24 240 12 2 24 240 160 0 और ये आ गया 160, ये आ गया 220 11 2 22, ठीक है 150। तो शायद हो सकता है कहीं गलत हो, यहाँ जोड़ लेते हैं, ये आ गया आपका कितना 280 380 और 150 कितना आ गया
4 और 1 5। अरे यार यही तो गड़बड़ हो गया, तुम लोग बताते भी तो नहीं हो, है ना। तो यहाँ देखो क्या आ गया माइनस। अब यहाँ मैं हटाता हूँ और क्या लगाऊंगा 530 और क्या आ जाएगा माइनस का 230। अब देखो कितना सही एक्यूरेट आंसर आया, माइनस का 230। क्लियर है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। तो x बार इजिकल टू में, ध्यान से देखना, ध्यान से, x बार क्या हुआ हमारा a क्या था 45 प्लस माइनस का 230, है ना, अपॉन में कितना आएगा 90। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 0 से 0 कट गया। अब आंसर क्या आएगा, डिवाइड करो। मैंने बताया था अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। 9 2 जा 18, ठीक है, बचा कितना 5। ठीक, अब पॉइंट आ गया, कितना आएगा पॉइंट, अब यहाँ पे आ गया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, फिर 5 फिर 45, मतलब 2.55 आ गया। अब देखो 45 इज इक्वल टू क्या है 45 प्लस, अब यहाँ माइनस का क्या आएगा माइनस का 2.55, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 45 माइनस का 2.55। अब देखो x बार लगाते हुए चलना है और x बार इक्वल टू में क्या जाएगा 42.44 कर दो या 45 कर दो, है ना, 45। क्लियर है, समझ में आया। दो पॉइंट के बाद ना एक दो पॉइंट आगे पीछे चलेंगे वो सही रहेगा, लेकिन आगे से चेंज नहीं होना चाहिए, ये डिजिट तो आपका सही आना चाहिए। और पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तो सेम आ गया, इट मीन्स आपका जो है मीन एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चलेगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब अगला जो है हमारा क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा अब यहाँ देखते हैं। अब स्टेप डेविएशन के लिए आपको मैंने बताया था क्या होता है, x बार इजिकल टू में a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है d डैश निकालना है, और d डैश निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई x माइनस a अपॉन में c, या मैंने बोला था कि अगर आप d निकाल सकते हो तो d अपॉन में c कर दो। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो x किस तरीके से निकालोगे, या फिर m निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, है ना, या मैं कहूं m। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, मैंने बताया था अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना। यहाँ देखो यहाँ हमने फाइंड किया था तो इसी तरीके से हम उस पर उतार देंगे, है ना। या फिर आप सब तो ये एक ही पेज पे कर सकते हो, अलग अलग पेज पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो है अलग अलग कर रहा हूँ, आप एक ही बार में सारा तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ना टीचर आपका काटेंगे। ठीक है, यहाँ देखो आप सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। आप 5 10 15 20 25 35 45 और क्या गया 55 5, ओहो सॉरी मैं 5 5 का गैप ले लिया ना, हमें क्या लेना है 10 10 का गैप लेना है मेरे बच्चों, बस यही ध्यान देना है। 5 15, ठीक है, 25 35 45 55 65 और 75, 10 10 का गैप है, तो 10 10 का गैप यहाँ भी आना चाहिए, है ना। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है डी डैश निकालना है, जो कि देखो हमने डी तो फाइंड कर रखा है भाई, हमने डी फाइंड कर रखा है, तो डी अपॉन में सी लगा देंगे। क्लियर है, नहीं होगा। अब देखो हमने यहाँ कलर चेंज करने की बारी आई है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, एक कब क्या माना था 45 माना था, ये हमारा क्या था 45। मैं आपको एक रफली भी करा के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो अगर डी डैश निकालना है, क्या निकालना है डी डैश निकालना है, तो मेरा क्या है एक्स क्या है मेरा 5 है, माइनस का 45 अपॉन में, देखो टेबल कौन सा कॉमन है 10 का है ना, 10 कॉमन है ना, तो आप यहाँ क्या लगाओगे 10, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन में 10, इट मीन्स क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। क्लियर है, यहाँ देख लो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देख लो, यहाँ पर मैं ले आ रहा हूँ, अब देखो दिख रहा है, तो ये माइनस का 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे लगाऊंगा माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0
1 2 3। अब ये मत बोलना सर आपने कैसे कर दिया। देखो यहाँ पर एक मैंने करके दिखा दिया, एग्जाम में भी आप एक करके दिखा सकते हो और मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ डी फाइंड किया था 40 30 20 10 0 1 सॉरी 10 20 30, तो मैं 10 10 से डिवाइड कर देना है। जब मैं 10 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 3 2 1 0 1 2 3। क्लियर है। अब क्या निकालना है एफ डी डैश। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार कैलकुलेशन करें, वैल्यूज को पुट करते चले जाएं, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अब इन सबको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं वैल्यू इजिली पुट कर सकूं, है ना। हाँ दिख रहा है सबको, क्लियर है। अब तो एफ डी डैश निकालेंगे, माइनस का 120। ठीक है, माइनस का सॉरी 120 कहाँ से आ गया, 12 आएगा। 120 तो पिछले वाले में आया था, 12 24 फिर से 24 है ना, माइनस का 16 0। ठीक है, अब देखो 16 22 और कितना आया 15। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ एफ डी डैश, है ना। अब देखो एफ डी कितना आया था। कई बार क्या होता है ना, देखो जब 10-10 का गैप हो, कहीं कहीं आप ये जो है चीटिंग थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह चीटिंग नहीं चलेगी, है ना। तो चीटिंग देखो कैसे करना सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है 120 240 240 160, जहां ऐसे आंसर आने लगे, आप देखो जिसका डी एक जैसा आ जाए और फिर ऐसे आंसर आए, मल्टीप्लाई करने पे भी ऐसे आंसर आए, तो आप देखो वही आ रहा है ना, बस 0 0 तो गायब है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना है। अब माइनस का 230 है ना, बस क्या है यहाँ भी 0 हटा दो। ऐसे क्वेश्चन में भी क्या है 0 हटा दोगे, इजिली आंसर आएगा। यार ज्यादा मेहनत नहीं करना है आप लोगों को, यार मैं इजिली तरीके से समझाने आया हूँ, है ना, बड़े कॉन्सेप्ट बताने नहीं आया हूँ। तो आप देखो ना, जहां पर 10-10 का गैप हो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें और ऐसे ही आंसर आएगा। ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई मत करो, इजी बनाओ। मैं इजी बनाने ही तो आया हूं, है ना। तो चलो अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। वैल्यू कैसे पुट करना है, एक्स बार इज इक्वल टू में ए कितना है मेरा 45 प्लस माइनस का 23 सॉरी हाँ माइनस का 23 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाई 10। भाई देखो जो सी हमारा क्या है, सी क्या हमारा 10 है, क्योंकि 10-10 का गैप है ना, कॉमन है ना 10 नंबर, तो 0 से 0 कट गया। अब देखो 45 प्लस माइनस का 2.55। अब ये बोलो आपको कैसे पता ये आंसर आएगा। मेरे बच्चों, मेरे शैतानों, मेरे नालायकों, यहाँ देखो यहाँ किया है 2.5। ठीक है, तो वहीं से मैंने जो है चीटिंग कर लिया। इसी तरीके आपको भी चीटिंग कर लेना है ना। एक्स बार इक्वल टू में क्या आ गया 42.45। मैंने बताया था 44 फर्स्ट वाले में आया था। यहाँ देखो फर्स्ट वाले में क्या आया था 44, है ना, 44 आया था। अब यहाँ 45 आ गया है, तो कोई गलती नहीं है। इस वाले में भी क्या आ गया 45 आ गया, तो ये भी गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ये एक्यूरेट आंसर है, ये सही आंसर है। पॉइंट के बाद अगर आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो चल जाएगा, आपका गलत नहीं जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये सारा समझ में आ गया हो। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ आप जुड़ जाओ, मैं आपको वहां ढेर सारे क्वेश्चंस भेजूंगा और इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको सारा। आप पूरी वीडियो देखें, समझें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 1-2 वीडियो और क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको और आसान लगने लगे। स्टैटिस्टिक्स, वैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, और उसमें मीन मीडियन मोड तो और ज्यादा आसान है। मेरे बच्चों अगली वीडियो जो है मैं मीन का नहीं अब मीडियन का लेकर आऊंगा, फिर मैं आपको दोबारा से मीन कराऊंगा जिसमें वेटेड मीन, कंबाइंड मीन और भी मिसिंग वैल्यूज वाले जो क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, मिसिंग वैल्यू वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछते भी रहें, मैं आपको सारी क्लियरिटी देता रहूंगा। अब इसके बाद मैं मीडियन की वीडियो लाने वाला हूं, आप मीडियन देखें। फिर बहुत जल्दी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के साथ, बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स बताऊंगा। तो आप जो है बने रहें और मुझे जो है सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जो फ्रेंड्स आपके जो है मैथ्स वीक है या नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनको जो है फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें ना, ताकि वो भी आराम से सीख सकें। मेरे बच्चों, मैं आपके लिए और भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।